तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं मिस्टर बीस्ट वाली वीडियो का पार्ट 2, जिसमें वो हॉन्टेड जेल में फंस चुके थे। हमने स्टोरी का पार्ट 1 कवर कर लिया। अगर आप में से किसी ने भी नहीं देखा ना, तो गाइस पहले जाकर ना पार्ट 1 देख लो, ठीक है? फिर आपको पार्ट 2 की समझ आएगी। मुझे भी नहीं अभी पता कि पार्ट 2 में क्या होने वाला है। बाकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? और गाइस इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये पहली और दूसरी यानी कि दूसरा पार्ट है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होकर स्टोरी को समझने की कोशिश करूंगा, ठीक है गाइस? बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला। 3 2 1 लेट्स गो। ओके, इंट्रो बड़ा ही डांस हुआ भाई, खूनी मंडे। लेट्स गो। पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे मिस्टर बीस्ट ने चैलेंज लिया कि वो दुनिया की सबसे हॉन्टेड जेल में जाएंगे और वहां 24 घंटे बिताएंगे। इस चैलेंज के चलते वो एक ऐसी जेल में गए जहां 1930 से जब तक वो जेल बंद नहीं हुई 1000 से ज्यादा लोग उस जेल में मारे गए। 300 लोगों की तो आग में जलकर मौत हुई थी। ये भाई पता था। कहते हैं कि उन 1000 लोगों में से कई लोगों की आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। जब मिस्टर बीस्ट अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचे तो उनके दोस्तों को एक काला साया दिखा और मिस्टर बीस्ट को उस जगह से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। अब आगे अब तक आपको पता चल चुका है कि पार्ट 1 में क्या हुआ था। अभी आगे पार्ट 2 में क्या होने वाला है। मैं बहुत ही ज्यादा पता नहीं क्या, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही, मजेदार सी। तो लेट्स गो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं और आपने खूनी मंडे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलना। सेम हियर। मिस्टर बीस्ट और उनके सारे दोस्त जेल की हॉल में अपने बेस कैंप पर फिर से इकट्ठा हो गए थे। बेस कैंप पे उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और उन्हें कंफर्म होने लगा कि वाकई उस जेल में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल चीजें जरूर हैं। इतने साफ सिग्नल मिलने की वजह से मिस्टर बीस्ट ने सोचा कि उन्हें उस जगह को थोड़ी और देर एक्सप्लोर करना चाहिए। मिस्टर बीस्ट ने सबसे कहा कि अब वो लोग उस हॉन्टेड जेल के अंदर हाइड एंड सीक खेलेंगे ताकि वो उस जेल की अलग अलग जगह पर जा पाएं। मिस्टर बीस्ट ने उन्हें चैलेंज दिया कि अगर वो उसे ढूंढ लेते हैं तो वो उन्हें $2000 देगा। सब मान गए और मिस्टर बीस्ट जाकर जेल के एक रूम में छुप गया, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे आसानी से ढूंढ लिया। फिर उसने डिसाइड किया कि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जाकर छुपेगा। वही काल कोठरी जो भाई देख सकते हो पैसा कुछ भी करवा सकता है भाई, ठीक है? एक जगह जहाँ पे मालूम है कि भूत हैं भाई, साफ पता साफ जाहिर हो रहा है कि भाई यहाँ पे भूत हैं। फिर भी मिस्टर बीस्ट भाई चैलेंजिंग बंदा है, ठीक है? मैं बंदे की विल पावर को सल्यूट करता हूँ, ठीक है? वो फिर भी कह रहा है कि मैं हाइड एंड सीक खेलता हूँ, सारे हाइड एंड सीक खेलते हैं, जिसने मुझे ढूंढा मैं उसको $2000 दूंगा, ठीक है? और भाई ये लोग उसको ढूंढने लगे, फिर उन्होंने आसानी से उसको ढूंढ भी लिया। अब मिस्टर बीस्ट इस वीडियो का मुझे लगता है सबसे खतरनाक वाला पार्ट यानी कि अपने ऊपर ट्राई करने वाले सोलिटरी कंफाइनमेंट। मुझे वो कमरे का नाम नहीं आता, जहाँ पे सिर्फ अकेले बंदे को रखा जाता है और कोई भी बंदा उसके कांटेक्ट में नहीं होता। अब मिस्टर बीस्ट वहां जाके छुपने वाला है, इन्होंने पहले ही तय कर लिया है, ठीक है? क्योंकि पहले उनको आसानी से ही ढूंढ लिया गया था, ठीक है? अभी चलता हूँ आगे, लेट्स गो। जो उस पूरे जेल की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। वहां जाकर मिस्टर बीस्ट अपने रिएक्शंस रिकॉर्ड करने लगा। उसे सॉलिटरी कंफाइनमेंट का रूम बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था, क्योंकि उसमें एक पुराने लोहे का बिस्तर और एक गंदे टॉयलेट के अलावा एक रूह चीर देने वाली खामोशी थी। जैसे ही उसने वीडियो कट किया, उसे एक अजीब सी उदासी महसूस होने लगी और अचानक से उसे एक बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जानवर सड़ रहा हो। मिस्टर बीस्ट इस जगह के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन इतने में ही उसे डोर से किसी का अपना नाम कहने की आवाज आई। Please save me, Jimmy. Please save me, Jimmy. उसने सोचा कि उसके दोस्तों ने उसे फाइनली ढूंढ लिया, तो वो सेल के एक कोने में चला गया और मुड़कर बैठ गया ताकि वो उन्हें डरा सके। तभी उसे वो आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वो आवाज उसके कानों के पास से आ रही थी, जो कह रही थी, Please save me, Jimmy. Help me. इतनी गंदी आवाज है मिस्टर भाई। बीस्ट से उसे बचाने की मदद मांग रहा था। मिस्टर बीस्ट को पहले तो अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे लगने लगा कि जैसे उस काल कोठरी में उसके अलावा वहां कोई और भी मौजूद है। लेकिन जब उसने नाइट विजन कैमरा से देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज अभी भी आ रही थी। Jimmy, please help me. गंदी आवाज। Help me, please.
मिस्टर बीस्ट को यह आवाज क्लियरली सुनाई दे रही थी और उसे ऐसा भी लग रहा था कि कोई इनविजिबल शक्ति उसके आसपास खड़ी है। इन सब से मिस्टर बीस्ट बहुत ज्यादा डर चुका था। वो वहां से निकलने ही वाला था कि तभी चैंडलर और क्रिस उसे ढूंढते हुए आ गए और वो सब वहां से निकल गए। इस इंसिडेंट के बावजूद मिस्टर बीस्ट ने हिम्मत करके एक दो बार और हाइड एंड सीक खेला और उस जगह की अलग अलग लोकेशंस पर वीडियो बनाई जहां सब ऑन कैमरा हंसी मजाक कर रहे थे। वहीं अंदर सबको डर लग रहा था। अब आखिरी नहीं भाई, सलूट है भाई। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो वहां से भागे नहीं, वो वहां से गए नहीं, डरे नहीं। ठीक है, डर तो अंदर सबको लग रहा है, मुझे भी लग रहा है वीडियो देखते हुए, बट वो फिर भी हाइड एंड सीक कंटिन्यू कर रहे हैं भाई। ऊपर से सब यही फील करा रहे हैं कि कोई कुछ नहीं हो सकता, कोई भूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट अंदर से सबकी फटी पड़ी है। ठीक है, बट यार सलूट है जिमी को, जो भाई फिर भी वीडियो शूट कर रहा है और भाई लोगों के रिएक्शन कैप्चर कर रहा है और फिर भी छुप रहा है, अकेला छुप रहा है भाई, अकेला। सबसे बड़ी बात, अकेले छुपता फिर रहा है। ठीक है, और भाई मैंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी, अगर ये इंटरनेट पे मौजूद हुई तो मैं ये लाजमी देखूंगा। ठीक है, जेल वाली वीडियो मिस्टर बीस्ट के चैनल पे जाके। बाकी यार अभी आगे क्या होने वाला है मुझे बिल्कुल भी तू सा भी आइडिया नहीं, तो लेट्स गो आगे देखते हैं क्या। और सबसे खौफनाक चैलेंज का टाइम आ गया था। जेम्स लॉकहार्ट के सॉलिटरी जेल में जाना और उसकी आत्मा से बात करने की कोशिश करना। जेम्स 22 साल का जेम्स जब उसे ओहायो की जेल में सेल नंबर 13 में डाल दिया गया था। ओहायो सेल उसे नंबर मर्डर 13 के याद आरोप रखना। में 15 साल की कैद दी गई थी, लेकिन लोगों की माने तो जेम्स निर्दोष था। साथ ही साथ वो उस जेल में बिल्कुल भी रह नहीं पाता था। एक दिन उसने जेल के फर्नीचर के स्टोर से पेंट थिनर लिया और खुद पर डालकर माचिस जला दी। उसने अपने सेल के अंदर ही अपने आप को जलाकर मार डाला। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज तक उस सेल में कैद है। जेम्स लॉकहार्ट की यही कहानी सुनकर मिस्टर बीस्ट और यानी कि अब मिस्टर बीस्ट एंड उनका क्रू जाने वाला है जेम्स होलेट, जेम्स कहेंगे, जेम्स के सेल में। ठीक है, जो भाई यानी कि वो बेकसूर था और उसको बेवजह सजा मिली और उसने भाई सेल नंबर 13 में ओहायो की जेल में खुद को जला के खाक कर दिया, खुद को ख़त्म कर दिया। और लोगों का मानना यही है कि जहाँ जेम्स आज तक उसकी आत्मा रह रही है और मिस्टर बीस्ट और क्रू जेम्स से बात करने जा रहे हैं। नॉनसेंस भाई, क्या सी नॉनसेंस है ये। बाकी यार लेट्स गो। के दोस्त जेम्स के सेल में पहुंचे, पर उनके उस सेल के पास पहुंचते ही जेल के अंदर बहुत से कबूतर और बर्ड्स आ गए और उसी सेल के बाहर इधर उधर घूमकर शोर मचाने लगे। मिस्टर बीस्ट और उसकी टीम ने उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और एक मेटल स्लैब पर ईएमएफ मीटर और साउंड रिकॉर्डर रख के जेम्स से बात करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने उससे कुछ सवाल पूछे और अचानक ही ईएमएफ मीटर जोरों से ब्लिंक करने लगा। उन्होंने सेफ्टी के लिए उस कम्युनिकेशन को वहीं एंड करने का डिसीजन लिया और वो लोग वहां से चले गए। इतनी जल्दी? कॉनर ने पॉइंट किया कि शायद जेम्स की आत्मा वहां नहीं थी, क्योंकि कभी कभार मेटल भी ईएमएफ सिग्नल्स जनरेट कर सकता है। ये मैंने भी सुना है। लेकिन तभी वो ईएमएफ मीटर फिर से बज उठा और तभी कॉनर को एकदम से सर्दी लगने लगी और उसका दम घुटने लगा। सबने उसे बिठाया और जेम्स की आत्मा से सवाल पूछने लगे। जब उन्होंने ये पूछा कि क्या वो कॉनर के पास था और उसी की वजह से ये सब हो रहा है, तो ईएमएफ मीटर इतनी जोर से ब्लिंक होने लगा जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। कॉनर की आंखें एकदम से जलने लगी और उसको और ठंड लगने लगी। उन्होंने जल्दी से कैमरा कट किया, जिसके बाद कॉनर डर के मारे कांपने लगा। उसे वही काला साया फिर से दिखने लगा और इस बार उसका चेहरा कॉनर को साफ साफ दिख रहा था। एक जले हुए इंसान का भयानक चेहरा, यार गंदा। जिसकी आंखें बिल्कुल काली पड़ी थीं और सर खुला पड़ा था। वो धीरे धीरे कॉनर के पास आ रहा था और कॉनर दर्द से छटपटा रहा था। ये सब देखकर मिस्टर बीस्ट ने डिसाइड किया कि अब वो बाकी रात हॉल में ही बिताएंगे और कुछ ही घंटों में सुबह हो जाएगी तो वो वहां से निकल जाएंगे। उन सब ने अपने स्लीपिंग बैग्स एक दूसरे के पास लगा लिए और सोने की कोशिश करने लगे। कॉनर अभी भी डरा हुआ था। वहीं मिस्टर बीस्ट उसके साथ जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और हॉस्पिटल हॉलवे में हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। दोनों ने एक एक पेन किलर खाई और सब कुछ भुलाकर सोने की कोशिश करने लगे।
तारिक सबका एक सोने वाला शॉट लेकर जैसे ही सोने जाने वाला था, तभी एकदम से बंद वॉकी टॉकी अपने आप से फिर से बज उठा। उस वॉकी टॉकी से एक अजीब सी आवाज आई। मैं जेम्स हूँ, मुझे प्लीज इस कैद से निकालो, हेल्प मी। ये आवाज आते ही वॉकी टॉकी अपने आप स्विच ऑफ हो गया। तारिक पूरी रात डर के मारे सो नहीं पाया। अगली सुबह उन्होंने वीडियो खत्म की और घर चले गए। मिस्टर बीस्ट ने वीडियो में कुछ एविडेंसेस रखे और कुछ वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सब सच में हुआ था या उनका दिमाग उनके साथ खेल खेल रहा था। आपको क्या लगता है, ये सब सच था? क्या सच में ओहायो प्रिजन हॉन्टेड है? और क्या कभी आप ऐसा कोई हॉरर चैलेंज करेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, खूनी मंडे को भी मिस्टर बीस्ट की तरह एक बहुत ही बड़ा चैनल बनाना है। तो गाइस यार, सबसे पहले मेरा सल्यूट, ठीक है। अगर वो सब कुछ नहीं भी हुआ, वो सब इनका दिमाग का खेल भी था मिस्टर बीस्ट के, बट भाई इतना हौसला किसी में नहीं है कि वो चैलेंज को कंटिन्यू करते। बट मिस्टर बीस्ट ने वो चैलेंज कंटिन्यू किया, पहली बात तो ये। बाकी यार वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और भाई मैं तो कभी भी ऐसे प्रिजन में कभी बिताऊँ ना, चाहे कोई 500 बंदा मेरे साथ भी हो भाई, जहाँ पे 1000 लोगों की डेथ हो चुकी है, ठीक है। और इतने क्लू मिलने के बाद भी यार ये वहाँ टिकट है यार, ठीक है। बाकी यार आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। बाकी आपको मज़ा आएगा। लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी मिलता हूँ कल किसी नई हॉरर वीडियो के साथ। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा। बाकी मुझे भागना पड़ेगा भी मुझे, ठीक है। तो भाई लाइट जाने में लाइट गई ना, एकदम से सारी बत्तियाँ बंद हो रही हैं और मुझे ऐसे लगना है कि मैं किसी यानी कि सोलोफेटर काला है, मैं पता नहीं क्या हो, जिस कमरे में अकेले बंदे को रखा जाता है उस कमरे में। ठीक है गाइस, बाय बाय गाइस।